किसान भाइयों, जब मई और जून के महीने में आसमान से आग बरसने लगती है, मध्य प्रदेश और देश भर में कई जगह तापमान 45 डिग्री के पार जाने लगता है, तब हम किसानों के लिए अपनी खड़ी फसल को बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है। हम देखते हैं कि जो फसल कल तक बिल्कुल हरी भरी थी, वह अचानक तेज गर्म हवाओं और लू के थपेड़ों से झुलसने लगती है। पौधों के पत्ते सिकुड़ने लगते हैं, फूल सूखकर नीचे गिर जाते हैं और जो फल बन रहे होते हैं उनका आकार छोटा रह जाता है। कई बार तो फल कड़क होकर फटने भी लगते हैं। किसान घबराकर खेत में अंधाधुंध पानी चलाता है और कई तरह की महंगी दवाइयों का स्प्रे करता है, लेकिन तापमान इतना ज्यादा होता है कि पौधे पर कोई असर नहीं होता और हमारी फसल अपनी उम्र पूरी करने से पहले ही पककर खत्म हो जाती है, जिससे पैदावार में भारी नुकसान होता है। आज के इस वीडियो में हम किसी चमत्कार या सुनी सुनाई बातों की चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि विशुद्ध कृषि विज्ञान की बात करेंगे। क्या आपने कभी गहराई से सोचा है कि भयंकर गर्मी में पौधे के अंदर ऐसा कौन सा सिस्टम खराब होता है जिससे पौधा पानी मिलने के बाद भी सूखने लगता है? और बाजार में मिलने वाले वो कौन से प्रमाणित और वैज्ञानिक तत्व हैं जिनका सही उपयोग करके हम अपनी फसल के तापमान को नियंत्रित कर सकते हैं? आज हम इसी विषय का पूरा वैज्ञानिक विश्लेषण करेंगे, इसलिए इस वीडियो को बिना भगाए अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले विज्ञान की नजर से यह समझना बहुत जरूरी है कि तेज गर्मी में पौधे के अंदर आखिर होता क्या है। किसान भाइयों, पौधे अपनी जड़ों से जमीन का पानी खींचते हैं और अपने पत्तों के नीचे मौजूद बहुत ही बारीक छेदों से उस पानी को भाप बनाकर बाहर निकालते हैं। इन छेदों को विज्ञान की भाषा में स्टोमेटा कहा जाता है। पानी को भाप बनाकर बाहर निकालने की इस प्रक्रिया से ही पौधा खुद के तापमान को नियंत्रित करता है और खुद को जलने से बचाता है। लेकिन जब बाहर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और तेज गर्म हवाएं चलती हैं, तो पौधे के अंदर का पानी बहुत तेजी से उड़ने लगता है। जब जमीन में नमी कम होने लगती है, तो पौधे को यह एहसास होता है कि अगर सारा पानी उड़ गया तो वह सूख जाएगा। इसलिए अपनी जान बचाने के लिए पौधा एक आपातकालीन फैसला लेता है। वह अपने पत्तों के छेदों यानी स्टोमेटा को पूरी तरह से बंद कर लेता है। और किसान भाइयों, यहीं से हमारी फसल का सबसे बड़ा नुकसान शुरू होता है। जैसे ही पत्ते के छेद बंद होते हैं, बाहर की कार्बन डाइऑक्साइड गैस पौधे के अंदर नहीं जा पाती है और पौधे का भोजन बनना तुरंत रुक जाता है। पौधा एक बहुत ही भारी तनाव में चला जाता है, जिसे हम कृषि विज्ञान में हीट स्ट्रेस कहते हैं। जब पौधे को लगता है कि अब वह इस भयंकर गर्मी में ज्यादा दिन जीवित नहीं रह पाएगा, तो वह अपनी उम्र को तेजी से बढ़ाने लगता है। वह कोशिश करता है कि मरने से पहले जल्दी से फूल और बीज बना ले, ताकि उसकी प्रजाति बची रहे। इस प्रक्रिया में पौधे के अंदर एथिलीन नाम का हार्मोन बहुत तेजी से बनने लगता है। एथिलीन एक ऐसा रसायन है जो पौधे में बुढ़ापा लाता है। इसी रसायन के कारण हमारे सारे फूल झड़ने लगते हैं, फल छोटे रह जाते हैं और फसल समय से पहले ही अपना जीवन चक्र पूरा करके सूख जाती है। अब आते हैं इस वीडियो के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर। कृषि विज्ञान में ऐसे कौन से तत्व मौजूद हैं जो पौधे को इस भयंकर तनाव से बाहर निकाल सकते हैं और उसके अंदर नमी को बनाए रख सकते हैं? हमारा पहला और सबसे जरूरी तत्व है पोटेशियम यानी पोटाश। किसान भाइयों, पोटाश का काम सिर्फ फलों का आकार बढ़ाना नहीं है, बल्कि गर्मी के मौसम में यह पौधे का सबसे मुख्य रक्षक होता है। हमने अभी बात की थी कि पौधा गर्मी में पत्तों के छेदों को बंद कर लेता है। उन छेदों को खोलने और बंद करने वाले तंत्र को विज्ञान में गार्ड सेल कहते हैं और इन दरवाजों को पोटाश ही नियंत्रित करता है। अगर आपके पौधे में पोटाश की भरपूर मात्रा है, तो पौधा बिल्कुल सही समय पर उन छेदों को खोलेगा और सही समय पर बंद करेगा। इससे पौधे के अंदर पानी का संतुलन कभी नहीं बिगड़ेगा और पौधा तेज गर्मी में भी अपना भोजन बनाता रहेगा। गर्मी के दिनों में हमेशा पोटेशियम नाइट्रेट, जिसे हम 13-0-45 कहते हैं, या फिर 00-50 का स्प्रे अपनी फसल पर जरूर करना चाहिए। यह पौधे को गर्मी सहने की जबरदस्त ताकत देता है। हमारा दूसरा वैज्ञानिक तरीका है समुद्री शैवाल का अर्क, जिसे हम सीवीड एक्सट्रैक्ट कहते हैं। समुद्र की अथाह गहराइयों में जो विशेष प्रकार की घास पाई जाती है, वह अत्यधिक खारे पानी और भारी दबाव के बीच भी जीवित रहती है। उस घास से जो तरल अर्क निकाला जाता है,
उसमें प्राकृतिक रूप से साइटोकाइनिन और एमिनो एसिड पाए जाते हैं। जब हम बहुत तेज गर्मी में अपनी फसल पर उच्च गुणवत्ता वाले सीवीड एक्सट्रैक्ट का स्प्रे करते हैं तो यह पौधे के अंदर बन रहे उस बुढ़ापे वाले हार्मोन यानी एथिलीन को तुरंत रोक देता है। पौधा तनाव से बाहर आ जाता है और नई सफेद जड़ें निकालकर जमीन से पानी खींचने लगता है। इससे फसल लंबे समय तक हरी भरी बनी रहती है और फूल झड़ने की समस्या काफी हद तक कम हो जाती है। हमारा तीसरा और सबसे आधुनिक तत्व है ऑनर्थोसिलिसिक एसिड, जिसे आसान भाषा में सिलिकॉन कहा जाता है। किसान भाइयों, सिलिकॉन पौधे के पत्तों के लिए एक प्राकृतिक रक्षक का काम करता है। जब आप अपनी फसल पर लिक्विड ऑनर्थोसिलिसिक एसिड का स्प्रे करते हैं तो यह पत्तों के ऊपर एक बहुत ही बारीक और पारदर्शी परत बना देता है। जब तेज धूप की किरणें पत्तों पर पड़ती हैं तो सिलिकॉन की यह परत उन किरणों को शीशे की तरह टकराकर वापस मोड़ देती है। इससे पत्तों के अंदर का तापमान बाहर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि सिलिकॉन का भौतिक गुण है। तापमान कम होने से पत्तों के अंदर से फालतू पानी भाप बनकर नहीं उड़ता और पौधा तेज लू के थपेड़ों को आसानी से बर्दाश्त कर लेता है। चौथा महत्वपूर्ण तरीका है क्योलिन क्ले का इस्तेमाल। यह एक विशेष प्रकार की सफेद मिट्टी का पाउडर होता है जिसे पानी में घोलकर फसल पर स्प्रे किया जाता है। इसका स्प्रे करने से पत्तों और फलों के ऊपर एक बहुत ही पतली सफेद परत बन जाती है। यह सफेद परत सूरज की तेज रोशनी को वापस मोड़ देती है, जिससे फलों पर धूप के कारण पड़ने वाले धब्बे यानी सनबर्न की समस्या नहीं आती है। खासकर अनार, सेब, टमाटर और तरबूज जैसी फसलों में गर्मी से फलों को फटने और खराब होने से बचाने के लिए इसका इस्तेमाल बड़े स्तर पर किया जाता है। अब हम बात करेंगे उन जरूरी सावधानियों की जो गर्मी के मौसम में खेती करते समय हमें अनिवार्य रूप से रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये सावधानियां नहीं रखेंगे तो महंगी से महंगी दवाइयां भी काम नहीं करेंगी। पहली और सबसे जरूरी सावधानी है स्प्रे करने का सही समय। गर्मी के मौसम में कोई भी स्प्रे सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे के बीच बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब तापमान 35 डिग्री से ऊपर होता है और आप उस समय स्प्रे करते हैं तो दवाई का पानी पत्तों पर पड़ते ही रसायन तेजी से प्रतिक्रिया करते हैं। इससे पत्तों पर जलने के काले निशान आ जाते हैं, जिसे विज्ञान में फाइटोटॉक्सिसिटी कहते हैं। कोई भी स्प्रे हमेशा शाम को 5 बजे के बाद ही करे, जब मौसम में थोड़ी ठंडक आ जाए। इससे पौधे को रात भर उस दवाई को सोखने का पूरा समय मिल जाता है। दूसरी सावधानी है स्प्रे में पानी की मात्रा बढ़ाना। गर्मी के दिनों में जब आप किसी भी दवाई या टॉनिक का घोल बनाएं तो उसमें पानी की मात्रा 20% तक बढ़ा देनी चाहिए। अगर आप 1 एकड़ में सामान्य तौर पर 150 लीटर पानी लगाते हैं तो गर्मी के मौसम में उसे 180 लीटर से लेकर 200 लीटर तक कर दें। पानी ज्यादा होने से दवाई का असर फसल पर गर्म नहीं पड़ता है और पूरे पौधे पर समान रूप से छिड़काव हो पाता है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है सिंचाई का सही प्रबंधन। आप ऊपर से कितने भी टॉनिक डाल लें, लेकिन अगर पौधे की जड़ों के पास जमीन में नमी नहीं है तो कोई भी दवा काम नहीं करेगी। गर्मी के दिनों में हमेशा खेत में हल्की लेकिन लगातार सिंचाई करते रहना चाहिए। खेत में बहुत ज्यादा पानी भरकर नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि दिन के समय वह पानी गर्म होकर जड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है। अगर संभव हो तो अपनी फसल की कतारों के बीच या जड़ों के पास सूखी घास या फसल के अवशेष बिछा देने चाहिए। इस प्रक्रिया को मल्चिंग कहते हैं। मल्चिंग करने से सीधी धूप जमीन पर नहीं पड़ती है, जिससे मिट्टी की नमी जल्दी भाप बनकर नहीं उड़ती है और जड़ों के पास का तापमान पूरी तरह नियंत्रित रहता है। किसान भाइयों, प्रकृति के बदलते मिजाज और लगातार बढ़ते तापमान से अपनी फसल को बचाना अब पुरानी तकनीकों के भरोसे संभव नहीं है। हमें अपनी खेती में इन आधुनिक और प्रमाणित वैज्ञानिक तरीकों को अपनाना ही पड़ेगा। अगर आप सही समय पर सिंचाई के साथ साथ पोटाश, सिलिकॉन और सीवीड एक्सट्रैक्ट जैसे तत्वों का सही अनुपात में इस्तेमाल करेंगे तो आपकी फसल तेज गर्मी के तनाव को आसानी से झेल लेगी और आपकी पैदावार पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा।
टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल का हमेशा से यही प्रयास रहता है कि हम किसानों तक बिल्कुल सटीक जमीनी और वैज्ञानिक जानकारी पहुंचाएं, ताकि आपका पैसा सही जगह लगे और आपको उसका पूरा लाभ मिले। उम्मीद है गर्मी में फसल के प्रबंधन और तापमान को नियंत्रित करने वाले इन वैज्ञानिक तरीकों की यह गहरी जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि यह वीडियो ज्यादा से ज्यादा जागरूक किसानों तक पहुंच सके। ऐसी ही कृषि विज्ञान से जुड़ी आधुनिक और सटीक जानकारी लगातार पाने के लिए हमारे टेक्निकल एग्रीकल्चर चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस जानकारी को अपने अन्य किसान मित्रों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर जरूर साझा करें, ताकि वो भी अपनी फसल को गर्मी के भारी नुकसान से बचा सकें। अगर खेती से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, हम उसका उत्तर देने का पूरा प्रयास करेंगे। अपनी खेती को आधुनिक और वैज्ञानिक बनाते रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।